नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपना वर्क कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को टर्म 1 का सिंपल पेपर किस प्रकार से सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाऊंगी। अभी तक आपका टर्म 1 का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग सैम्पल पेपर करेंगे। तो सैम्पल पेपर हमें कैसे करना चाहिए वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। तो PA1 में आप लोगों ने देखा था, मैं उसमें भी वीडियो बना के भेजी थी आप लोगों के लिए। तो वो तो ओनली आपका 50 मार्क्स का था, लेकिन ये जो अभी है टर्म 1 वो है 80 मार्क्स का, 80 उसका पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से ये लिखना है। फर्स्ट टू फोर्थ में आप लोग क्वेश्चन पेपर में ही लिखते थे, लेकिन फिफ्थ के बाद हमें सप्लीमेंट्स में लिखना होता है। तो उसके लिए हमें पहले सप्लीमेंट्स कैसे बनाना है वो जानते हैं। तो आपके पास कोई भी पुरानी बुक होगी, उसमें से हम 5-6 पेज ले लेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको कोई भी पुरानी बुक से ऐसे पेज निकाल के और यहाँ पे स्टिच करके बना लेनी है। देखिए इतने सारे पेज हैं, लगभग 80 मार्क्स के हैं, तो 7-8 पेज होंगे। अगर कम होता है तो हम लास्ट में फिर ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से बना लेंगे सप्लीमेंट्स, और उसमें लिखेंगे टर्म 1 सिंपल पेपर। ये लिखने के बाद आप अपना नाम, जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रही हूँ, आप लोग अपना नाम लिखिए वहाँ पे। तो इस प्रकार से पहले नाम लिखेंगे, फिर स्टैंडर्ड है 5th, ABC जो भी डिवीज़न है, फिर सब्जेक्ट हिंदी और रोल नंबर जो भी आपका है। तो ये आपका सप्लीमेंट्स रेडी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो PDF भेजा जाएगा। उस PDF को हम इस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन पेपर में जेरोक्स निकलवा ली हूँ। अब इसमें भी अपना नाम लिखेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है इसमें भी क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। फिर सबसे पहले इस प्रश्न पत्र जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है, उसे अच्छी तरीके से शुरू से लेके लास्ट तक रीड करेंगे। क्यों रीड करेंगे? क्योंकि अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे सर्कल बना के रखेंगे, क्योंकि सुपरविज़न में जो भी टीचर होती है आपकी सब्जेक्ट की टीचर नहीं होती है, और ज़्यादा नॉलेज हर सब्जेक्ट टीचर को अपने सब्जेक्ट का होता है। तो आप उस टीचर से पूछ सकते हो, इसलिए हम उसको सर्कल बना के रखेंगे कि इस प्रश्न में आपको कुछ डाउट है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर पूरी शुरू से लेके अंत तक को रीड करेंगे। उसके बाद आपने रीड कर लिया। अब आपको यह जानकारी भी है कि आपको हिंदी में 4 खंड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। जैसे सबसे पहले होता है खंड क, जो 10 मार्क्स का होता है। इसमें होता है अनसीन पैसेज होता है, एक गद्यांश होते हैं, एक पद्यांश होते हैं, एक कविता और एक कहानी से संबंधित, ये अनसीन होता है। उसके बाद खंड ख जो 20 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के, वो व्याकरण से। फिर खंड ग जो पाठ्य पुस्तक से लिया जाता है आपका 30 मार्क्स का, जिसमें प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, लफ्ज़, ट्रू फॉल्स, किसने किसे कहा, ये सब होता है। और फिर लास्ट होता है खंड घ जो राइटिंग पार्ट है, लेखन पात्र, लेखन से संबंधित होता है। तो वो होता है 20 मार्क्स का। तो आपको 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आप जब प्रश्न पेपर को रीड करेंगे तो आपको सबसे अच्छा जो लगे कि अगर खंड है तो खंड क पहले लिखिए, ख है तो ख लिखिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी खंड आप शुरू करेंगे उसका पूरा कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे खंड को शुरू करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ खंड क, क्योंकि खंड क में क्या है, अपठित गद्यांश है। तो मुझे ये सबसे इजी लगता है, क्योंकि इसके जो प्रश्न होते हैं, इसमें जितने सारे प्रश्न हैं, इसका उत्तर हमें इसी पैसेज में से ढूंढना है। 99% जो भी आंसर होगा इसका इसी में ढूंढना है। तो इस जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसको प्रश्न को रीड करेंगे और इसमें से उसका उत्तर ढूंढेंगे और अपने सप्लीमेंट्स में जो आंसर शीट है उसमें लिखेंगे। तो देखिए
आप यहाँ पे नंबर 1 अपठित गद्यांश लिख के फिर प्रश्न नंबर 1 यहाँ रीड किए और यहाँ पर उसका सिर्फ आपको उत्तर ही लिखना है। आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। फिर जब इसका उत्तर अगर 2 लाइन में होता है तो 2 लाइन में लिख के फिर 1 लाइन स्किप करेंगे, फिर उत्तर 2 का 2 का लिखेंगे, फिर 3 का लिखेंगे, 4 का लिखेंगे, 5 का लिखेंगे। तो इतना ध्यान रखें कि हर उत्तर जब कंप्लीट हो जाए, अगर 1 लाइन में होता है तो 1 लाइन छोड़ के दूसरा लाइन, अगर 2 लाइन में होता है तो 2 लाइन छोड़ के तीसरा लाइन, मतलब हर उत्तर लिखने के बाद 1 लाइन आपको स्किप करके ही दूसरा उत्तर लिखना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो क्लीन दिखेगी टीचर को चेकिंग में, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपकी भी आंसर शीट दिखने में अच्छा लगेगा। तो आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपठित गद्यांश, वो इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे आप लोग। देखिए मैंने आपको लिख के बता रही हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर फिल करना है। फिर आएंगे नंबर 2 पे, तो हम उसके बाद 2 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि हमने क्या स्टार्ट किया अभी, प्रश्न नंबर 2, इसमें है अपठित पद्यांश। देखिए आपका प्रश्न उत्तर में ये है अपठित पद्यांश है, इसमें भी 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप इस प्रकार से 5 उत्तर लिख लिए। देखिए इस प्रकार से 5 तक लिख लेंगे। फिर शुरू करते हैं खंड ख। आपका क कंप्लीट होता है, अब खंड ख। यहाँ देखिए खंड ख है जो 20 मार्क्स का आपका व्याकरण से संबंधित है। तो इसमें आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 3। तो आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखो। तब उसको ये जो दिया गया उसमें से क्या छांटना है, उद्देश्य और विधेय। तो देखिए किस प्रकार से आपको प्रश्न पेपर पे उत्तर शीट पे लिखना है। उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। नंबर 1 में उद्देश्य लिखेंगे, विधेय लिखेंगे। अब जो यहाँ पे है रानी बाग में खेलती है, तो रानी बाग में खेलती है, इसमें से कौन उद्देश्य है और कौन विधेय है। तो आप इस प्रकार जो उद्देश्य है यहाँ लिखेंगे, जो विधेय है यहाँ लिखेंगे। फिर स्किप 1 लाइन, 1 लाइन छोड़ के फिर नंबर 2 का, फिर नंबर 3 का, नंबर 4 का। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखें। क्या करना है, लिंग बदलकर फिर वाक्य को दोबारा लिखना है, मतलब एक फुल सेंटेंस, आपको पूरे सेंटेंस वाक्य को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है नंबर 1 में पूरा आप लिखेंगे, सिर्फ आपको लिंग नहीं बदलना है बल्कि लिंग बदलने के बाद उस वाक्य को भी पूरा लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक में आपका 1 लाइन होगा, फिर 1 छोड़ेंगे, फिर 2 नंबर। इस प्रकार से आपका कितना है, 4 है। ये भी 2 मार्क्स के हैं। फिर नेक्स्ट जाते हैं नंबर 5 में है एक वचन से बहुवचन बनाओ। तो इसमें सिर्फ एक वचन से बहुवचन करना है, तो आप उसका सिर्फ क्या लिखेंगे, उत्तर लिखते जाएंगे। 4 आपको दिए हुए प्रश्न पेपर में 4। फिर है नंबर 6 में नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक शब्द छांट कर लिखे। आपको यहाँ पर जातिवाचक नहीं दिया गया है, तो व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक छांट कर आपको क्या लिखना है। सो देखिए यहाँ पर दिया गया आपको सेंटेंस शब्द दिया गया है। अब प्रश्न आपने पढ़ लिया, उत्तर किस प्रकार से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक ये देख के कहाँ से लिखेंगे, अपने प्रश्न पत्र से लिख के यहाँ पर देख के लिखने के बाद फिर यहाँ पर जो शब्द दिया गया है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, इस जो 8 है उसमें से आपको छांटना है कि अगर दूध है तो दूध किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, समूहवाचक में आएगा, भाववाचक में आएगा या द्रव्यवाचक में आएगा। ये आपको छांट के फिर यहाँ पे क्या करना है, उस शब्द को लिखना है। तो आपको अपने आंसर शीट में भी ऐसे बनाना है। ओके, तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 6। फिर है प्रश्न नंबर 7। उसमें क्या है, विशेषण लिखकर वाक्य को पूरा करें। देखिए प्रश्न पत्र में विशेषण शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो पृथ्वी डैश होती है, तो पृथ्वी की क्या है, विशेषता, विशेषण लिखना है। इस प्रकार से ये भी आपका 2 मार्क्स का है, ये भी 4 दिया गया है। तो आप फिर यहाँ पे
लिखेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 मैंने नंबर दे दी, आप भी इसी प्रकार से सप्लीमेंट्स में नंबर देंगे और सिर्फ आपको उत्तर लिखते जाना है। फिर नंबर 8 में है कारक चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा करो, तो कारक चिन्ह लगाना है। यहाँ पे है मेरी माँ चाकू गाजर काट रही, तो आप इसको रीड करेंगे और इसको फिल करके और फिर आपको कहाँ लिखना है, अपने सप्लीमेंट्स में लिखना है। फिर 9 नंबर है सर्वनाम के भेद लिखो, तो इसमें भी आपको सिर्फ क्या लिखना, उत्तर ही लिखना है। सर्वनाम के भेद, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप इसको रीड कीजिए और जानिए कि सर्वनाम के कौन सा भेद है, और यहाँ पर सिर्फ आपको उसको उत्तर लिख देना है, आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपका 10 नंबर है जिसमें वर्ण विच्छेद करना है, और 11 नंबर है उसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उसमें भी आपको सिर्फ 1 वर्ड्स में उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में है कहानी लिखना भाषा का डैश रूप है, तो जो हमारा डैश यहाँ जो रिक्त स्थान है सिर्फ उसमें जो आंसर है, जो उत्तर है, सिर्फ हमें वही लिखना है, प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप नंबर 11 रिक्त स्थान भरो, और फिर नंबर 1 का क्या उत्तर होगा, नंबर 2 का क्या होगा, नंबर 3 का क्या होगा, आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो आपका खंड ख व्याकरण पाठ से जो 20 मार्क्स का था ये कंप्लीट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं खंड ग की तरफ। देखिए खंड ग है, खंड ग में क्या दिया गया है आपका, पाठमाला से। खंड ग में है पाठमाला से, इसमें भी है इसमें है पठित गद्यांश है, जो पाठ से आपने पढ़ा है, पाठ पुस्तक से, आप गुलमोहर की बुक से, उससे दिया गया है पठित गद्यांश है। तो इसमें भी पहले आप पैसेज को रीड करेंगे और उसका उत्तर आप लिखते जाएंगे, कहाँ, अपने सप्लीमेंट्स में। देखिए तो यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 और 5 का क्या उत्तर होगा, आप प्रश्न रीड कीजिए, पैसेज में से ढूंढिए और उसका उत्तर यहाँ पर आपको अच्छी राइटिंग में लिखते जाना है। और मात्रा मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, उसका आंसर भी कहाँ है, इसी में दिया गया है। तो जब हम दोनों देख के लिख रहे हैं तो फिर मात्रा मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो जब उत्तर होगा तो क्या लगाते हैं, हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस पैसेज को रीड कीजिए, इसका आंसर सब इसी में दिया गया है, चूज करके फिर आपको सिर्फ आंसर, सिर्फ उत्तर कहाँ लिखना है, अपने सप्लीमेंट्स में। आफ्टर आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13, जिसमें शब्दार्थ लिखना है। तो शब्दार्थ वहाँ से देखेंगे आप प्रश्न पेपर से, और उसका सिर्फ उत्तर लिखना है आपको। जो यहाँ शब्दार्थ दिया गया है, सम्राट है, पथ है, प्रतीक्षा है, हुक्म है, कुटुंब है और क्रूर है। ये जो भी शब्दार्थ दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक गुलमोहर की जो 1 to 8 चैप्टर है उसी में से लिया गया है। तो आप इसका सिर्फ उत्तर अपने सप्लीमेंट्स में लिखेंगे। फिर है किसने किससे कहा, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें भी आप सिर्फ उत्तर ही लिखेंगे। जैसे भगवान इसे न बचाए, तो यह किसने किससे कहा था, आपको सिर्फ यहाँ पे उत्तर ही लिखना है कि इसने डैश से, किसने किससे, तो जो भी नाम होगा ने डैश से। फिर इस प्रकार से आपका 4 है, चारों का उत्तर सिर्फ आप उत्तर लिखेंगे, प्रश्न नहीं लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्नों के उत्तर दो। ये जो भी प्रश्न है आपके पाठ पुस्तक से लिया गया है। 1 नंबर, घसीटा राम ने उपहार में क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 से लेके 10 तक, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको 10 का 10 प्रश्न है, उसका उत्तर आपको लिखना है। ये भी 10 मार्क्स के हैं, देखिए 1 into 10 मार्क्स के हैं। तो आप इस सभी प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से, अपने माइंड में याद करेंगे कि इसका उत्तर क्या है। फिर सोच समझ के आप ओनली आंसर, सिर्फ उत्तर लिखेंगे अपनी सप्लीमेंट्स में। क्योंकि आप पेन से लिख रहे हो तो इरेज भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए कोशिश करो कि जब भी लिखो ध्यान से सोच समझ के लिखें, जो कि आपकी मात्रा मिस्टेक ना हो।
क्योंकि आप पेंसिल से नहीं लिख रहे हो। तो इस प्रकार से हमने 10 प्रश्न के उत्तर दे देंगे, वो क्वेश्चन नंबर 15 होगा। फिर आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें विस्तार से देना है। विस्तार मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें कुछ आईवीएल टाइप के होंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होंगे जो आप अपने तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। जैसे आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करना पसंद करते हैं, 5 वाक्यों में लिखो। आपका जन्मदिन आता है तो आपको क्या करना है, कि आपको सोना अच्छा लगता है, अगर सोना अच्छा लगता है तो क्यों, आपको गरीबों को कुछ देना अच्छा लगता है तो क्यों, या अपने फ्रेंड को बुलाना है आपको केक, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है अपनी पसंद को लगभग 4 से 5 वाक्यों में लिखना है। फिर है भारत विविधता का देश है फिर भी एकता में बंधा है, कैसे, पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। और है बचपन से ही तेनालीरामन में कौन कौन से गुण विद्यमान थे, और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध किस प्रकार रखेंगे। ये भी आपको थिंकिंग बेस है कि आप सोचिए इसको कि आप जो रहते हैं, आपके आसपास का जो वातावरण एनवायरनमेंट्स है उसको आप किस प्रकार से शुद्ध रखेंगे, क्या करेंगे तो शुद्ध रहेगा वातावरण। तो वो भी आपको सोच के लगभग 4 से 5 वाक्य में लिखना है। ये 2 मार्क्स है तो कम से कम 4 से 5 लाइन तो होना ही चाहिए। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 16। इसका भी आप सिर्फ क्या लिखेंगे, उत्तर ही लिखेंगे अपने कहाँ पे, अपने सप्लीमेंट्स में। तो इस प्रकार से आपका, चलिए इस पेज में आएगा। फिर आपका लास्ट आ जाता है खंड घ। खंड घ है तो खंड घ में क्या करना है, चलिए एक बार देख लेते हैं। खंड घ है राइटिंग पोर्शन है। देखिए खंड घ में राइटिंग पोर्शन है। ये आपका 20 मार्क्स के, टोटल मार्क्स इसके 20 होंगे। 4 लिखना है जो हर एक 5-5 मार्क्स के होंगे, तो 20 मार्क्स का है। तो आप लोग अच्छी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले लिखना है आपको कहानी लेखन है, फिर है अनुच्छेद लेखन है, फिर संवाद लेखन है, और फिर चित्र वर्णन है। तो आप 17, 18, 19, 20 में से जो सबसे अच्छे से आपको आता है वो पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद लेकिन आपको ये 4 लिखना है। अगर आप एक नहीं लिखते हैं तो पहले नंबर तो आपका 5 मार्क्स कट होगा, और गलतियाँ जो दूसरे में है तो अलग की बात है। तो संकेत बिंदु भी दिया गया आपको, लालच का फल है, तो आप इसको अपने तरीक़ा से बना के लिख सकते हैं। आपको तो ये स्टोरी अच्छे से सबको आता होगा। फिर अपने किसी भी प्रिय त्यौहार, कितने, अभी रक्षाबंधन आ रहा है या होली, दिवाली, जो भी आपको त्यौहार पसंद है उस त्यौहार के बारे में आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। फिर है परीक्षा की तैयारी को लेकर अपने दोस्त मीना और रीना के बीच जो बातें हुई है, क्या क्या बातें हुई है उससे संबंधित आपको क्या लिखना है, संवाद लेखन है। और लास्ट में है चित्र वर्णन। तो इस चित्र को देखेंगे, ये कहाँ का दृश्य है, इसमें क्या क्या दिख रहा है, इससे संबंधित आपको कम से कम 7 से 8 लाइन आपको लिखना है चित्र वर्णन में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे चित्र को और अपने सप्लीमेंट्स में सिर्फ उत्तर लिखेंगे। तो ये आपका खंड घ हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें सप्लीमेंट्स में कैसे उत्तर लिखना है। चलिए, ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, राइट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन योर सप्लीमेंट्स। ओके, बाय, टेक केयर।